हेलो दोस्तों, नमस्कार। भूपेंद्र कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आप सबके लिए आयकर का उद्देश्य लेकर आए हैं। हम इनकम टैक्स या सरकार इनकम टैक्स जो है किस उद्देश्य से लगाती है, उसका पर्पज़ क्या है। हम लोग करते क्या हैं, कोई भी कार्य करते हैं किसी न किसी उद्देश्य से करते हैं। हमारा कोई ना कोई उद्देश्य होता है। जैसे हम मार्केट गए तो मार्केट जाते हैं तो किसी न किसी उद्देश्य से जाते हैं। उसी उद्देश्य को जानने के लिए हम आज आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं कि जब कोई सरकार, केंद्र सरकार इनकम टैक्स लगाती है तो किस पर्पज़ से लगाती है, उसका विषय, उसका उद्देश्य क्या होता है। तो ये उद्देश्य है इनकम टैक्स का। ये देखते हैं आयकर का उद्देश्य, ऑब्जेक्ट्स ऑफ चार्जिंग इनकम टैक्स, जिसमें पहला उद्देश्य है सरकार का आय का अस्थायी साधन। अस्थायी साधन मतलब जैसे हम लोगों के परिवार में होता है कि हम लोग को जो भी काम करते हैं, एक काम मेरे घर का फिक्स होता है, हर घर का होता है कि कहीं से पैसा आए या ना आए, लेकिन वहाँ से आपके पास इनकम जरूर आती है। उसी तरीके से सरकार के पास भी इनकम टैक्स के रूप में एक आय का फिक्स साधन है, ये कि इनकम टैक्स के रूप में सरकार के पास आता है। कैसे? अब सरकार को आय क्यों चाहिए, सवाल ये उठता है। आप सोच रहे होंगे सरकार को क्यों चाहिए आय। तो सरकार हम लोगों के लिए क्या करती है, जो हमारे शत्रु हैं उन देशों की सुरक्षा करना, हमारे लिए जनोपयोगी काम करना, सड़क बनाना, अस्पताल खोलना, शिक्षा की व्यवस्था करना, तमाम सारी फैसिलिटीज सरकार प्रोवाइड कराती हैं। तो उनके लिए, उनके खर्च के लिए सरकार को भी आय की आवश्यकता होती है। तो सरकार को जब आय की आवश्यकता होती है, सरकार भी अपने आय का एक अस्थायी साधन बनाना चाहेगी। इसलिए सरकार की जब इनकम टैक्स लगाती है, इस पर्पज़ से लगाती है, इस उद्देश्य से लगाती है कि उसके पास एक आय का अस्थायी कोई साधन हो। दूसरा है आर्थिक विषमताएं दूर करना। आर्थिक विषमता का मतलब क्या होता है, सुन लीजिए। आर्थिक विषमता का मतलब होता है कि गरीब और अमीर के बीच में जो खाई है, यानी जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में, हमारे देश में गरीब तबका है और जो अमीर लोग हैं, इन दोनों के बीच में जो गैप है, उस गरीब को कुछ हद तक, उस गैप को, उस विषमता को कुछ हद तक दूर करने के लिए इनकम टैक्स लगाया जाता है। कैसे? जो गरीब हैं उनसे टैक्स या तो नहीं लिया जाता है या बहुत कम लिया जाता है, और जो अमीर हैं उनसे टैक्स ज़्यादा लिया जाता है। तो जब ज़्यादा टैक्स लिया जाएगा तो उनकी इनकम कुछ कम होगी, और गरीब से टैक्स कम लिया जाएगा तो उसकी इनकम ज़्यादा होगी। तो गरीब थोड़ा अमीर के रास्ते पर जाएंगे और अमीर तो अमीर है ही हैं, तो दोनों के बीच में जो गैप ज़्यादा था वो तो कुछ हद तक कम हो जाएगा। इसके उद्देश्य से भी सरकार जो है इनकम टैक्स लगाती है, जिससे आर्थिक विषमताएँ दूर हो सकें। एक एग्जाम्पल लेते हैं आपके लिए। इसके लिए मान लीजिए किसी व्यक्ति की इनकम 1 लाख है और किसी व्यक्ति की इनकम 10 लाख है। अगर सरकार आप पर भी टैक्स ना लगाए और इन पर भी टैक्स ना लगाए, एक्स है वाई, तो ये 1 लाख पा रहे हैं और ये 10 लाख पा रहे हैं, तो आपके इनके बीच का जो गैप है वो 9 लाख का है। 9 लाख रुपए गैप हो गया। लेकिन अगर सरकार इन पर भी 10% लगाई, इन पर लगाई 10%, तो इन्हें देना कितना पड़ा, 10,000, और आप पर लगाई कितना परसेंट, 30%, तो इनको कितना देना पड़ा, 3 लाख। तो इन पे 3 लाख घटा तो इनके पास कितना बचा, इनके पास 7 लाख बचा, और इनके पास बचा 90,000। अब 90,000 और 7 लाख के बीच का जो गैप है वो 6,10,000 का है। बताइए कहाँ 9 लाख का गैप हो रहा था और कहाँ 6,10,000 रुपये गैप है। यानी जाहिर सी बात है 2,90,000 रुपया गरीब से ज़्यादा, अमीर से ज़्यादा लिए गए। तो इस प्रकार से आपकी जो आर्थिक विषमता थी, जो गरीबी और अमीरी के बीच जो खाई थी, वो कुछ हद तक कम हो पाई है। तीसरा उद्देश्य सरकार का क्या होता है, बचत एवं विनियोग को प्रोत्साहन करना। सरकार ये नहीं चाहती है कि हम जनता का पैसा ले लें। सरकार ये चाहती है कि हमारा काम भी हो और जनता का भी काम हो, जनता के लिए कुछ फायदे की चीज़ें हों, जनता को कुछ लाभ मिले। इस पर्पज़ से सरकार कुछ न कुछ स्कीम निकालती है कि अगर आप अपनी इनकम का कुछ भाग उस स्कीम में जमा कर दोगे तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप आय कमाए और 1.5 लाख रुपए की LIC खोल लिए। ये प्रावधान है इनकम टैक्स की धारा 80C के अकॉर्डिंग। अगर आप 1.5 लाख रुपए की LIC खोल लेते हैं तो आपकी इस 1.5 लाख रुपए की इनकम पर टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो ये लोग करते क्या हैं, जैसे अगर आप LIC नहीं खोलते हैं तो आपको 1.5 लाख पर मान लीजिए 30% टैक्स देना है, तो 15 तियां 45,000 रुपया आप टैक्स दे देंगे, तुम्हारे पास 1,05,000 ही बचेगा।
अगर आप LIC करा लेते हैं तो आपको पूरा 1.5 लाख जमा है, उस पर तुमको ब्याज भी मिलेगा, तो तुम्हारा फ़ायदा है कि नहीं फ़ायदा है? फ़ायदा है बिल्कुल। तो लोग करते क्या हैं, अपने उस पैसे को LIC करा लेते हैं। LIC कराने से बचत होती है तो वो एक विनियोग का रूप धारण कर लेता है, लोगों में बचत और विनियोग की भावना जन्म लेती है। और आखिरी उद्देश्य क्या है इनकम टैक्स का, सरकार को आयकर लगाने का? पूंजी निर्माण। जब जनता अपनी छोटी छोटी बचतों को, जैसे हम लोग 1 रुपया ही जमा करें, अगर हम 100 रुपये डेली कमा रहे हैं तो 1 रुपया अपने गुल्लक में कहीं डालते रहिए, तो देखिएगा 1 साल के बाद वो 365 रुपया हो जाएगा। यानी एक पूंजी आपकी हो जाएगी जो कहीं आप खर्च कर सकते हैं। कितने रुपए से? 1 रुपये से। उसी तरीके से जब जनता जो है अपनी इनकम का छोटा छोटा भाग बचत के रूप में गवर्नमेंट के किसी स्कीम में या किसी प्राइवेट स्कीम में या किसी बैंक में जमा करेगी, इन्वेस्ट करेगी, तो उससे क्या होगा, देश में एक बहुत बड़ा पूंजी का निर्माण होगा, सरकार के पास पैसा होगा और सरकार उसका हमारे लाभ के लिए उपयोग करेगी। तो मैंने आपको बताया क्या कि आय कर लगाने का क्या उद्देश्य था सरकार का। पहला उद्देश्य था आय का स्थायी साधन, यानी सरकार की इनकम का मेन स्रोत होता है इनकम टैक्स, इससे उसको पैसा मिलता ही मिलता है, और चाहे कहीं से मिले या ना मिले। दूसरा, आर्थिक विषमताएं, जो गरीबी और अमीरी के बीच खाई है, उस खाई को कुछ हद तक इनकम टैक्स की दरों से कम या ज़्यादा टैक्स लगा करके कुछ हद तक काटा जा सकता है। तीसरा उद्देश्य क्या है, बचत और विनियोग की भावना जन्म लेती है इससे। और चौथा उद्देश्य क्या है, पूंजी निर्माण। जब आप बचत करोगे तो देश में बहुत बड़ा पूंजी का निर्माण होगा। धन्यवाद।